नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं मॉर्निंग आप लोगों को वेबिनार का अपडेट नहीं दे पाया। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे, वो उसी बात पे बोल भी रहे थे कि आप मॉर्निंग ये अपडेट्स नहीं दे रहे हो। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली सिचुएशन ये हो गया कि कल रात को मेरा एक फ्रेंड है जो उसको ऑफिस से उसका दिन ख़राब होकर आया था, तो उसने कल मूवी की टिकट करा के रखी थी ब्रह्मास्त्र की 11 बजे की रात की। तो फिर मैंने उसे बहाना भी मार के देखा, लेकिन बहाना काम नहीं आया, क्योंकि करेंटली आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ और अकेला हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अब रात को ये काम है वो काम है नहीं बता सकता था कुछ, क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न भी नहीं था। एक बार को बस इतना बोल के देखा, लेकिन वो मान नहीं रहा था। अगर मैं ये बोलता कि ऑन पैसिव का वेबिनार अटेंड करना है, फिर तो वो कतई नहीं मानने वाला था। तो उस वजह से फिर मैं मजबूरी में मुझे जाना पड़ा, और जाके तो और हाल ख़राब हो गया, क्योंकि ऐसे ही मेरी तबीयत पहले से भी ख़राब चली रही थी। प्लस इसमें अभी क्या हुआ, ये पीवीआर वाले इतनी ठंड करके रखते, इतनी ठंड करके रखते। ये भी मुझे लगता है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ताकि अगर अब इंसान का पेट भरा भी हुआ होगा ना, तब भी आप जाके मतलब इंटरवल से पहले पहले तक तो कुछ ना कुछ आप गर्मा गर्म पॉपकॉर्न और कॉफ़ी तो आप पी लोगे। इतनी ठंड आप मानोगे नहीं। मतलब इंटरवल के 45 मिनट 1 घंटे के बाद जाके टेम्परेचर को सही किया, जब उनको लगा होगा कि अब तो कोई खाने पीने वाला बचा नहीं है। मतलब गजब ठंड करके रखा था। मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा गला भी अब हल्का हल्का बैठने की कगार पे है। तो चलिए फिर ये जस्ट आप लोग को बता दिया। फिर लास्ट नाइट का जो वेबिनार है, तो मैं एक्चुअली जब तक वापस आया, जब तक मूवी देख के वापस आया, तब वो सिचुएशन 3 बजे के बाद की थी। तो वहाँ पे ऐश अपने जन्मदिन का उनका कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था। तो सबसे पहले तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ऐश। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और अब अपडेट्स पे भी आ जाते हैं जो फाउंडर जानना चाहते हैं। तो देखिए, जो अपडेट्स हैं मैं अब बैक ऑफिस के अपडेट्स के थ्रू ही आपको बताना चाह रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग जो है मैं बाद में सुन के फिर अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो डेफिनेटली आपसे मैं शेयर करूँगा। तो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। तो पहला वो है कि अभी जो फ्यू वीक्स में, यानी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। और पहले जो 3 प्रोडक्ट्स होंगे वो फ्री होंगे, जैसे ओ मेल हो गया, ओ ट्रिम हो गया, ओ नेट हो गया। ये सारे आपके फ्री प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन ओ कनेक्ट होगा वो आपका पेड होगा। ठीक है। फिर आपका जो ऑन पैसिव क्या करेगा, जो फाउंडर्स है, फाउंडर्स को सबसे पहले एक्टिवेशन कराने का मौका देगा। तो एक्टिवेशन जैसे कराओगे तो उससे क्या होगा कि आप एक्टिवेशन कराने का मतलब हो गया, आप पैकेज खरीदोगे। जैसे आप पैकेज खरीदोगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे, तो उन प्रोडक्ट्स के आपको लिंक मिलेगा, तो वो लिंक आप लोगों को शेयर कर सको। तो उस वजह से क्या होगा कि सबसे पहले आप लोगों को एक्टिवेशन कराने का मौका मिलेगा। उसके बाद ये पेंडिंग फाउंडर्स का भी कन्फ्यूजन चल रहा था, तो पेंडिंग फाउंडर का भी उन्होंने क्लियरली अपडेट दे दिया है क्या कि 20 सितंबर जो है आपका लास्ट डेट है। उसके बाद से कोई भी पेंडिंग फाउंडर नहीं रहेगा। सारे पेंडिंग फाउंडर डिलीट कर दिए जाएंगे या फिर रिमूव कर दिए जाएंगे। और कंपनी के पास ये राइट होगा कि वो जो भी आपका पेंडिंग पोजीशन आपका हट गया है, वो जो पेंडिंग जो पोजीशन है वो बल्क में जाके किसी भी पार्टी को जाके वो बेच सकती है, और उन पार्टीज़ को भी मतलब विद इन 24 आवर्स उसको परचेज़ करना होगा। तो ये उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि एवरी प्रोडक्ट जो होगा, सारे प्रोडक्ट जो होंगे उनका अपना लिंक होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि फाउंडर के नीचे मान लो कोई कमीशन आया, कुछ भी आया, कोई लोग भी जुड़े, तो उनको आइडिया ये मिल जाएगा कि भैया किस प्रोडक्ट के ज़रिए वो आपके नीचे जुड़ा है, क्योंकि वो आपका कंपनसेशन प्लान से उसका लिंक है। तो वो हम कंपनसेशन प्लान में आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। फिर आपका जो छठा अपडेट है वो ये है कि ऐश ने जो ओ कनेक्ट है और उसके जो फीचर्स है उसके बारे में भी बताया है, दिखाया भी होगा, क्योंकि उस समय मैं देख नहीं पाया था। तो जो टीम मेंबर्स है जिन्होंने देखे थे उन्होंने तो बताया था कि हाँ मतलब आपका ओ कनेक्ट, ओ मेल और बैक ऑफिस का शायद कुछ चीज़ें दिखाया, जो मैंने कम्प्लीटली उनसे अभी सुना नहीं। फिर जैसे ओ कनेक्ट के जो फीचर्स है बैक ऑफिस पर जो लिखे हुए हैं वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि जैसे आपको अनलिमिटेड यूज़र्स का ऑप्शन रहेगा, एक ही टाइम पे अनलिमिटेड यूज़र्स भी उसको जो ओ कनेक्ट है उनको सर्व करने की कैपेसिटी रखती है। नॉइज़ कैंसिलेशन का आपका फीचर होगा। नॉइज़ कैंसिलेशन आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ईयरफोन में होता है, ईयरबड्स में होता है, इनमें होता है कि क्या होता है कि आपको जैसे बाहर आसपास अगर हल्ला गुल्ला चल रहा होगा तो उनको आपको फ़िल्टर कर देता है। तो आपको सिर्फ जो आप सुन रहे हो उसी चीज़ को ही आपको सुनाई देगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। उसके बाद आपका है कि इट विल हैव अनलिमिटेड एवरीथिंग। अनलिमिटेड एवरीथिंग का मतलब हो गया कि सब कुछ आपका अनलिमिटेड ही होगा। जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, 40 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं रहेगा। और जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि 20,000 यूज़र, 10,000 यूज़र, 5,000 यूज़र, इस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। अनलिमिटेड सब कुछ होगा। और उस अनलिमिटेड में इन्होंने ये बताया है कि 20,000 यूज़र्स का तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, यानी 20,000 यूज़र को ऑन पैसिव ने टेस्ट करके देख लिया कि एक टाइम पे होते हैं कि नहीं। अब जो टीम है वो अनलिमिटेड को कैसे करेंगे, मतलब हैंडल कैसे करेंगे, उस चीज़ पे वर्क कर रहा है।
फिर आपका जो सातवां आपका अपडेट है उसमें ओ शॉप के बारे में बताया गया है। जैसे फ्रेंचाइजी स्टोर्स होते हैं ना, तो उस तरह के फ्रेंचाइजी स्टोर्स होंगे पूरी दुनिया में, ऑन पैसिव के नाम पे स्टोर्स होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ लोगो आइटम्स मिलेंगे या फिर कुछ खाने पीने का सामान, कॉफ़ी। फिर वहाँ पे एजेंट भी होंगे जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, ऑन पैसिव के लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे। तो इस तरह का जो आपका ओ शॉप होगा। फिर आपका जैसे फिर ऑन पैसिव 3 फिजिकल स्टोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, दुबई, हैदराबाद एंड ओरलैंडो में। इन स्टोर्स पे आपका क्या होगा कि न्यूली डेवलप जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो न्यूली आपके प्रोडक्ट्स बन के आएंगे, वहाँ पे देखेंगे जो प्रिंटेड प्रोडक्ट्स होंगे और कुछ खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का सामान भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो है ये फ्यूचर प्लान है, लेकिन ये अभी नहीं होगा, ये जो फिजिकल प्रोडक्ट स्टोर्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर आपका बताया गया कि जो फीफा वर्ल्ड कप का, हाँ, जो फीफा वर्ल्ड कप का आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपका ऐश ने कर दिया है कल, और 64 मैचेस में आपका ऑन पैसिव का प्रेजेंस रहेगा जो बताया गया है। यानी फीफा वर्ल्ड कप में जो भी आपका स्पॉन्सरशिप को लेके जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया, ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपको मिल चुका है फ्रॉम ऐश। सो अब अपडेट्स के मामले अगर मैं बोलूँ तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है शायद मैंने कवर कर दिया है। बाकी रिकॉर्डिंग सुन के और भी कुछ मैं बता दूंगा। प्लस कंपनसेशन प्लान का भी हमको अलग से वीडियो में सेपरेटली उसको डिस्कस करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है और प्लस वो कंपनसेशन प्लान इंपॉर्टेंट है, तो हमको उसको नेक्स्ट वीडियो में उससे आपसे मैं शेयर कर दूंगा, उसको सही तरीके से उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स पे आते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स में अगर मैं ये देखूं कि वेबिनार में फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसा लगा, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था। मतलब हाँ, कुछ कुछ चीज़ें देखने को अच्छी मिल रही है, वैसा कुछ महसूस हुआ है। क्योंकि टीम मेंबर्स भी मेरे बता रहे थे कि उन्होंने जो भी उस समय लाइव दिखा रहे थे, शायद जब उन्होंने चेक किया तो लाइव दिखा रहे थे, ओ नेट, ओ मेल, फिर ओ कनेक्ट का इंटरफेस, तो वो देख के उनको अच्छा लगा बता रहे थे। तो जिस तरह से दिखाया गया तो वो उनको अच्छा फील हुआ। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और अगर नेगेटिव पॉइंट में मानूँ तो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे बस यही लग रहा है कि देखो, जो प्रोडक्ट्स को लेके है फिर से फ्यू वीक्स दिया गया है, तो वो फ्यू वीक्स थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता सुनने में। क्योंकि अभी टाइम आ गया था, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर जो कैलेंडर है, कैलेंडर देने का टाइम आ गया कि हाँ अब ये होने वाला है, उस दिन ये होने वाला है। क्योंकि 66 डेज़ के आसपास ही रह गए ना, तो प्रॉपर डेट्स नहीं थे प्रोडक्ट रिलीज़ को लेके। तो वो चीज़ आपका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। और एक डाउट ये था कि जो ऑन पैसिव का जो आज अगर रात को वेबिनार होता है जो आपका टीम चैंपियन का, तो उसमें अगर कोई पूछ सकते तो उसमें पूछ लीजिएगा। उसमें जैसे ये बोला गया था कि जो ऑन पैसिव क्या करेगा, जो फाउंडर्स को अलाउ करेगा अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए पहले, ताकि क्या होगा, उनके पास जो प्रोडक्ट्स होंगे, फिर प्रोडक्ट्स के उनके पास लिंक होंगे, ताकि वो फिर पब्लिक को जाके वो जो लिंक है अगर वो शेयर करना है तो शेयर कर सकेंगे। तो इससे डाउट ये आता है कि मतलब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे मान लो आप लोगों ने ये कहा था कि अगर आप स्टार्टिंग में मान लो 6 महीने भी ले सकते हो, 1 साल भी ले सकते हो, जब भी आपके पास पैसा है गया तब जाके आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं मान लो मैं 1 साल तक एक्टिवेट नहीं हुआ, मान लो 6 महीने मान के चलता हूँ, अगर 6 महीने तक मेरे पास पैसे नहीं आए, तो क्या 6 महीने तक मेरे लिंक का कहीं प्रमोशन नहीं होगा क्या? अगर मेरे पास, क्योंकि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट ही नहीं ख़रीदा, क्योंकि मैंने कोई पैकेज ही नहीं ख़रीदा, तो किस बेस पे मेरा लिंक आएगा मतलब? तो वो आपने कहा था कि आपके नीचे पैसे इनकम तो आती रहेगी, तो इनकम जब आती रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा कोई लिंक होना पड़ेगा, कि मेरे प्रोडक्ट्स के लिंक होने पड़ेंगे। उन प्रोडक्ट्स जब वो प्रोडक्ट बिकेगा तो उसका कुछ कमीशन आएगा, राइट? तो वो कमीशन का ही तो आपके पास जो आपके वॉलेट में आपको दिखेगा। फिर जैसे आपने ये बोला था कि जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप अपना एक्टिवेशन करा लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपके वॉलेट में जो पैसे हैं उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन रह जाता है। तो अगर रात के वेबिनार में धिल्लन जी साहब ये पूछ सको कि क्या ये मतलब है कि अगर हम एक्टिवेट नहीं कराएंगे, अगर फाउंडर्स एक्टिवेट नहीं कराता है तो क्या उनका कोई लिंक नहीं होगा? अगर उनका लिंक नहीं होगा तो फिर बिना पैसे लिए, बिना एक्टिवेशन कराए, क्या अगर 6 महीने का गैप में अगर वो चलते हैं तो क्या 6 महीने के गैप तक उनके पास कोई कमाई नहीं आएगी, उनके वॉलेट में कोई पैसा नहीं आएगा? या फिर कुछ भी अलग तरीका भी हो सकता है, ऐश ने सोच के रखा होगा, तो वो जानने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर रिकॉर्डिंग में भी अगर कुछ बताया होगा शायद, तो मैंने सुना नहीं है, तो जस्ट मैंने बैक ऑफिस के सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ये डाउट रेज़ किया है। तो आप कंक्लूजन पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अच्छा लगा कि ऐश ने जो प्रोडक्ट्स को लेके वहाँ पे आप सबको दिखाया, जिन्होंने अटेंड किया उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा। तो एट लास्ट हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिले होंगे वहाँ पे, तो आप लोगों ने देखा है, तो टीम मेंबर्स ने डेफिनेटली उन्होंने देखा है, बताया, और उनको अच्छा लगा भी है बताया। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये और भी अगर बेटर होता
था एक चीज़ अगर हो जाता, क्योंकि 66 डेज़ रह गए, तो कैलेंडर अगर आप दे देते तो बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि फ्यू वीक्स फिर क्या होता है कि फिर वो पहले जैसा ही महसूस होता है। होप कि अब अगर प्रोडक्ट्स आप लोगों को इस तरह से दिखाया गया है, आप देख चुके हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनसेशन प्लान को लेकर डिस्कस करेंगे। फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।